और आज हालत ये हो गई है वहां के अपोजिशन पार्टी की। एक्स एमएलए आज फोटोग्राफी पे उतर गए हैं। आज एक्स एमएलए खुद जाके सड़कों की वीडियो बना रहे हैं और अपनी पंचायत की दिखा रहे हैं कि ये कांथल पंचायत जिसकी वो बता रहे हैं वो उनकी अपनी पंचायत है कांथल पंचायत। हमारे छाछल रोड की हालात ये है। हमारे एमएलए बनी बोलते हैं भाई बहुत पैसा लाया, कहाँ है पैसा। ये है धार छाछल रोड के हालात। ये देखिए रोड कहाँ है। तो अपनी कांथल पंचायत की रोड दिखा रहे हैं कि मेरी रोड की हालत देखो कितनी खस्ता है। उस रोड के लिए 90 लाख रुपए इशू करवाया है हमने, उसका टेंडर खुल गया है। एक एक्स एमएलए बीजेपी का, एक मंडल प्रधान बीजेपी का, बातें सुनो तो इनकी इतनी इतनी बड़ी, और पंचायतें इनकी देखो अपनी संभाली नहीं गई। ये अपनी पंचायत में काम नहीं कर पाए तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि हमें जनाब फिर से मौका दो। हम इनको मौका दिया। देश की बातें बाद में कर लो, आपने अपनी गली मोहल्ले अपनी पंचायतें तक नहीं सुधारी। और मैं यहाँ पे हूँ और पीछे वो एक्टिव हो चुके हैं, गांव गांव जाके लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब जानती है। इन्होंने वहां पे कंप्लेन की कि एक्स एमएलए साहब को कि यहाँ पे लाइट नहीं है, तो वो आगे से रिप्लाई देते थे तो पहले भी तो लकड़ियां जला के काम चलाते थे, तो वहां पे जला लो। स्कूल है मिडिल स्कूल सील मांजल 100 से ऊपर जहाँ पे इनरोलमेंट है, कि हम पहले भी कहते आए हैं। लेकिन जहाँ पे जब सर्दियों की छुट्टियां समाप्त हुई उसके बाद सिर्फ एक ही शिक्षक हमें देखने को मिल रहा है। साढ़ा एक ही विरोध है स्कूल के बारे में, कोई साड़ी जिद्दबाजी किसी करने नहीं है। मतलब कि जी दिसंबर छुट्टियां सर्दियां खत्म हुई उसके बाद इतने इक्के टीचर है। हम सब ने एक वीडियो देखी कि बनी के एक क्षेत्र में प्रोटेस्ट हुआ, जहां पर वहां के नागरिकों का ये कहना है कि हमारे पास टीचर्स ही नहीं है जो हमारे बच्चों को पढ़ा सके। सर, आप बार बार अपने बनी की हालत और वहां की एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज हो गई, बिल्कुल खस्ता हालत है, लेकिन धीरे धीरे आप कह रहे हैं कि ये चीजें इंप्रूव हो रही हैं। सबसे पहले तो वो प्रोटेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, वो कौन सा क्षेत्र था और आखिरकार वहां पर ऐसा क्या चल रहा है? देखिए, वो बनी की बांजल पंचायत है। वहाँ स्कूल में टीचर्स की शॉर्टेज है और ये मेरे नॉलेज में भी चीज़ आई थी। 100 के करीब बच्चे हैं और वहाँ पे एक ही टीचर है और एक और मैडम है कोई वहाँ पे जो वहाँ जाती नहीं है वहाँ पे। इवन कि ऐसे और भी कई स्कूल हैं जहाँ पे शॉर्टेज है, बहुत सारे स्कूल हैं, एक यही नहीं है। हाल ही में हमें बांजल का पता चला था तो हमने बांजल में टीचर भेजे थे। हमें दोला का पता चला था, वहाँ टीचर भेजे थे। और भी काफ़ी स्कूल हैं जहाँ हमें पता चला है कि टीचरों की शॉर्टेज है और कुछ दिनों के अंदर, 2-4 दिनों के अंदर अंदर वो सारी की सारी शॉर्टेज जो है हम टीचरों को रैशनलाइज करके, हमने सीईओ साहब को बोला कि टीचरों को जहाँ सरप्लस स्टाफ है वहाँ से उठा के उनको रैशनलाइज किया जाए और कुछ 2-4 दिनों के अंदर अंदर वो सारे ऑर्डर्स भी निकल जाएंगे। देखिए जनाब, अभी ये एक सियासत का मुद्दा है। कुछ लोगों को काम से ज़्यादा सियासत चमकाने में बड़ा शौक होता है। उनको अपनी राजनीति चमकानी होती है और राजनीति चमकाने के लिए कोई ना कोई मुद्दा उठाते हैं। कभी किसी के मरने की ऊपर सियासत करते हैं, कभी स्कूल के बच्चों को लेकर सियासत करते हैं। और अभी सरपंच की इलेक्शन आ गई है, मुद्दे कुछ है नहीं। सरपंच की इलेक्शन के लिए कोई ना कोई मुद्दा लेके बताएंगे, लोगों को शुभचिंतक बनेंगे, दिखाएंगे कि हम आपके शुभचिंतक हैं, हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, हमें फिर से चुनो, हमें वो। और वो बांजल पंचायत ऐसी थी, मुझे बोलते हुए भी शर्म आती है कि हमारे बनी का नहीं, हमारे जम्मू कश्मीर का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है और वहाँ की रिप्रेजेंटेशन पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा रही है। डीडीसी मैडम हमारी बांजल की रही है, वो बीजेपी पार्टी से रही। और बीजेपी का जो दावे करते हैं हमारी सरकार ये है, हम डेवलपमेंट करवाते हैं, देश की तरक्की की, उन्नति की, देश की उन्नति तरक्की मोए करनी है ना, अपनी बांजल पंचायत की तरक्की नहीं कर पाए। वहां का मंडल प्रधान बीजेपी का है, जो बीजेपी का मंडल प्रधान है वो बीजेपी का है। वहां से एमपी हमारे बीजेपी से हैं, एक्स एमएलए हमारे बीजेपी के हैं। इतना सब कुछ बीजेपी का उस इलाके से होने के, वो डीडीसी मैडम पिछले 5 साल से वहां बीजेपी की रही और सबसे पिछड़ी पंचायत उन्हीं की अपनी। और आज वो 5 साल खत्म हो और उनका मैडम का टेन्योर खत्म हुआ, हाल ही 1-2 महीने हुए हैं। सरपंच का टेन्योर खत्म हुआ अभी थोड़े से साल हुए और आज वो शो डाल रहे हैं कि हमारी पंचायत सबसे पिछड़ी है। तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, या आपके रहते हुए ये पंचायत पिछड़ी रही? क्या किया आपने 5 साल? लोगों को बेवकूफ बनाया और फिर से बेवकूफ बना रहे हो, लोगों को राजनीति कर रहे हो। सर, आपकी कई वीडियोस वहां पर मैं देख रही हूँ, आपके इलाके की कई वीडियोस वायरल हो रही है। वहां पर क्या काम लग नहीं रहा है या फिर? नहीं, ऐसा नहीं है, काम चल रहे हैं। आप जाइएगा वहां, जिन जिन रोडों की बात करते हो, आपको वो एक स्पॉट पे आके वहां वीडियो बना के चले जाएंगे, लेकिन उसके अगले स्पॉट पे जहां पे काम डंगे लग रहे हैं, पुलियां लग रहे हैं, वो दिखाना जरूरी नहीं समझते। क्योंकि सियासत आ चुकी है, इलेक्शन आ गई है सरपंच की। किस बेस पे इलेक्शन लड़नी है सरपंच की इलेक्शन में? और जो ये शो डाल रहे हैं, तो हाल ही में एक और हमने वीडियो देखी और आज हालत ये हो गई है वहां के अपोजिशन पार्टी की। एक्स एमएलए आज फोटोग्राफी पे उतर गए हैं। आज एक्स एमएलए खुद जाके सड़कों की वीडियो बना रहे हैं और अपनी पंचायत की दिखा रहे हैं कि ये कांथल पंचायत जिसकी वो बता रहे हैं वो उनकी अपनी पंचायत है कांथल पंचायत।
और वो अपनी काथल पंचायत की रोड दिखा रहे हैं कि मेरी रोड की हालत देखो कितनी खस्ता है। आप कहते हो कि हमारे प्रधानमंत्री साहब पैसा दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब ही सारा पैसा ला रहे हैं, सारे रोडों के लिए पैसा ला रहे हैं, तो अपनी पंचायत उस सड़क के लिए भी पैसा ले आना था। अगर मोदी साहब पैसा दे रहे हैं तो मोदी साहब ने तो आपकी पंचायत को सबसे पहले प्रेफरेंस देनी थी। आपके मंडल प्रधान और आपके एक्स एमएलए बीजेपी के सबसे पहले तो आपके रोडों और आपके स्कूलों और आपके हॉस्पिटलों के लिए पैसा आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा है? फिर क्यों नहीं दे रहे प्रधानमंत्री साहब आपको पैसा? इसका मतलब आपकी वहां पे सुनवाई नहीं है। और उस रोड के लिए 90 लाख रुपए इशू करवाया है हमने, उसका टेंडर खुल गया है और अभी उसका काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उनकी पंचायत में काम हम करवाएंगे, उनकी पंचायत की गली सड़कों के काम हम करवाएंगे। उनकी पंचायत के लोग राशन के लिए मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें राशन नहीं मिलता है। मैंने टीएसओ को बोला है और थोड़े दिनों के अंदर अंदर हमारा एक एक्सएमएलए बीजेपी का, एक मंडल प्रधान बीजेपी का, बातें सुनो तो इनकी इतनी बड़ी, और पंचायतें इनकी देखो अपनी संभाली नहीं गई। ये लोग अपनी पंचायत में काम नहीं करवा पाए तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि हमें जनाब फिर से मौका दो। हम इनको मौका दिया, इनको सत्ता दी, इनको पावर दी, इनको सब कुछ दिया जनाब। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी और देश की बातें बाद में कर लो, आपने अपनी गली मोहल्ले अपनी पंचायतें तक नहीं सुधारी। आज मैं यहाँ पे हूँ और पीछे वो एक्टिव हो चुके हैं, गांव जाके लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब जानती है। इन्होंने धोखे में रखा है इन लोगों को। ये स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, बिजली, पानी ये आज रातों रात खत्म नहीं हुए। ये तमाशा इनके साथ, इनके टेन्योर का चलता आया है, इनके टेन्योर में चलता रहा और ये चुपचाप देखते रहे। और जो आज ये छोड़ डाल रहे हैं ना, तब ये अंधभक्त थे, तब इनके मुंह नहीं खुलते थे, तब इनके मुंह पे टेप लगी थी, उसके ऊपर बीजेपी ने लिखा था साइलेंट रहो, बोलना नहीं है, हम काम करें ना करें आप चुप रहो। तब ये चुप रहे, बिल्कुल नहीं। इतने शुभ चिंतक होते तो उन सालों में बोलते। अगर उतने शुभ चिंतक होते बीजेपी के अगेंस्ट बोलते कि जनाब हमारे पास पावर है हमारी, आप काम क्यों नहीं कर रहे, लेकिन नहीं बोले। आज इनकी पावरें हट गई, कुर्सियों से हट गए, तो आज इन मैंने एक और वीडियो देखी थी जिसमें ये कहा गया था कि एमएलए बनी यहाँ पर फंक्शंस करवा रहे हैं, लेकिन रोड्स की हालत खस्ता है, यहाँ पर गली मोहल्ले जो हैं उनकी हालत खस्ता है, यहाँ पर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जा रहा। पिछले दिनों वाइन शॉप को लेकर भी बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी चीज के लिए नहीं निकारूंगा कि ये चीजें नहीं है, बिल्कुल है। ये थी तभी तो मैं एमएलए बना, ये नहीं होती तो मैं एमएलए कैसे बनता? इन्होंने काम करवाए होते, ये सब कुछ ठीक होता तो लोग इनके अगेंस्ट जाके मुझे वोट क्यों देंगे? और ये इनकी नालायकी है, ये इनकी नाकामी है। 5 साल में इनसे कुछ हुआ नहीं, 10 साल में कुछ हुआ नहीं, अब 1.5 साल से मुझे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो 10 साल में हमने और 5 साल में हमने बेड़ा गर्क किया जम्मू कश्मीर का और अपने बनी का, अब 1.5 साल में सुधार के बताओ। अरे वाह क्या बात है, आपकी औकात थी, आप 10 साल में नहीं कर पाए, 5 साल में नहीं सुधार पाए। ये सारी कमियां आज रातों रात नहीं उठी। इस 1.5 साल के बीच में अगर कोई नई तकलीफ उठी है, प्रॉब्लम जो इनके टाइम में नहीं थी और सही थी, वो मुझे बता दें। ये सारी प्रॉब्लम इनकी दी हुई हैं और अब आज हम इनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और ये प्रॉब्लम इतनी छोटी नहीं है कि रातों रात ठीक हो जाए। 10 साल का इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, 1.5 साल में थोड़ी ना सुधरेगा, टाइम लगेगा, पैसा आ रहा है। और मैं सबसे पहले एक तो मुबारकबाद देना चाहूंगा बनी वालों को और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैडम स्किन्ना जी का कि डायलिसिस सेंटर वहां बनी में खुला, जो आज तक ये नहीं दे पाए, हमने दिया वहां पे डायलिसिस सेंटर। डिग्री कॉलेज को मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम हमने दी, इन्होंने नहीं दी। वो जो फेस्टिवल करवाया, दर्द वही है, चोट बड़ी गहरी है, जो चिंखें निकल रही है ना इनकी, ये चोट है बहुत गहरी लगी है, जो चिंखें निकलती हैं इन लोगों की। ये क्या चाहते हैं कि फेस्टिवल नहीं होना चाहिए था, हम फेस्टिवल ना करवाएं, और फेस्टिवल करवाने से नुकसान हो गया। जनाब आपने नहीं किया तो हम भी ना करें। आप चुपचाप बैठे रहे, घुट्टियां लगा के वहां पे बैठे रहे, कोडी के मैच खिलवाते रहे, हम भी वही करें। प्रॉब्लमें उठेंगी और ऐसा नहीं है कि आज मैं काम करवा दूंगा तो उसके बाद प्रॉब्लमें पूरे 5 साल तक आएंगी और 5 साल तक प्रॉब्लमें लोग इश्यूज उठाएंगे, लेकिन हम उनको ठीक करेंगे। उनकी बातें सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकाल देंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि आज जिस सड़कों को मैं बना दूंगा वो कल को खराब नहीं होगी, बिल्कुल होगी खराब, होती हैं, पहले भी बनी खराब। पहाड़ी इलाका है, बरसात आएंगी, लेकिन जब जब खराब होगी, जब जब प्रॉब्लम आएगी उसको सुधारने की कोशिश। लेकिन इससे पहले क्या होता था, जब किसी जगह कोई तकलीफ आती थी, हमारे वहाँ बांजल में माता का मंदिर है, वहाँ जोड़े माता मंदिर का, वहाँ एक बार नवरात्रों में लाइट बंद होगी तो लोगों ने वहाँ पे कंप्लेन की कि एक्स एमएलए साहब को कि यहाँ पे लाइट नहीं है। तो वो आगे से रिप्लाई देते थे, तो पहले भी तो लकड़ियां जला के काम चलाते थे, तो वहां पे जला लो। और वो लोग वहां पे प्रोटेस्ट के लिए नीचे उतरे। इस साल भी वहां पे लाइट का प्रॉब्लम आई, लेकिन हमने उन लोगों के साथ वो हमने एक्सेप्ट किया कि डिपार्टमेंट की गलती है। हमने डिपार्टमेंट के नोटिस निकाले, उसके ऊपर कार्रवाई करवाई, अर्जेंटली हमने ऑर्डर इशू किया और वो जितनी जल्दी हो सके हमने रिस्टोर करने की कोशिश की। लोग कंप्लेन करेंगे और हम उनको सुधारेंगे, लोगों को नहीं बोलेंगे और उनकी कंप्लेन सुन के नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं करेंगे जो इन्होंने किया। अगर इन्होंने नहीं किया होता, इतना बड़ा बैकलॉग नहीं इकट्ठा हुआ होता हमारे लिए। ये सारी मुसीबतें इनकी दी हुई हैं, इन्हीं की प्रॉब्लम है,
इन्हीं के डेंट डाले हुए हैं जिनके ऊपर हम आज मरहम पट्टी करने की कोशिश कर रहे हैं।